Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about lost and found. What is lost and found? आज हम डिस्कस करते हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर लॉस्ट एंड फाउंड क्या चीज़ होता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एन आइटम लेफ्ट बिहाइंड बाय गेस्ट either in the room or in public area identified by any staff and brought under the notes of housekeeping is termed as lost and found item। गेस्ट से कोई भी आइटम रह गया होगा होटल के अंदर, चाहे वो रूम के अंदर रह गया हो, पब्लिक एरिया के अंदर रह गया हो, कहीं पे भी होटल के अंदर कहीं पे भी रह गया हो, और फिर स्टाफ में से उसको कोई भी उठाता है, ठीक है, और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर जमा कराता है, तो उस चीज़ को लॉस्ट एंड फाउंड आइटम कहते हैं। ओके, आपको समझ आया होगा कि लॉस्ट एंड फाउंड आइटम क्या होता है। अगर गेस्ट कोई अपना आइटम, कोई भी सामान होटल के अंदर भूल जाता है और स्टाफ में से उसको कोई भी उठा के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर जमा कराता है, उस चीज़ को लॉस्ट एंड फाउंड आइटम कहते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2, देयर शुड बी वन डेडिकेटेड लोकेशन टू रिसीव लॉस्ट एंड फाउंड आइटम्स वेदर इट इज़ फाउंड इन गेस्ट रूम्स, मीटिंग रूम्स, पब्लिक एरियाज और रेस्टोरेंट्स। एक लोकेशन होती है, एक डेडिकेटेड लोकेशन होती है लॉस्ट एंड फाउंड आइटम्स के लिए, चाहे वो गेस्ट रूम से आइटम मिला हो, मीटिंग रूम में मिला हो, पब्लिक एरिया में मिला हो, रेस्टोरेंट के अंदर मिला हो, कहीं पे भी वो आइटम मिला हो, उसकी डेडिकेटेड लोकेशन रिसीव करने के लिए एक ही लोकेशन होती है, वो है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर। ओके, point number 3, the lost items must be secured in a locked closet or area that has highly restricted access। लॉस्ट आइटम जो हैं वो जब आप उठाते हैं, ठीक है, जब आप गेस्ट का कोई भी आइटम होटल के अंदर उठाते हैं, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर जमा करते हैं, तो वो सामान जो है वो लॉकड रहना चाहिए, ठीक है, वो ऐसे एरिया के अंदर रहना चाहिए जहाँ बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है वो, ठीक है। Point number 4, employees are instructed to bring items to lost and found area with valuables receiving immediate attention। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शन दी गई होती है कि अगर आप कोई भी आइटम उठाते हैं लॉस्ट एंड फाउंड, तो कोई भी आइटम उठाते हैं उसको फ़ौरन लॉस्ट एंड फाउंड एरिया में जमा करा दो, ठीक है। ऑल आइटम्स रिसीव्ड टू बी रिकॉर्डेड इन अ लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर। कोई भी आइटम, जितने भी आइटम्स आप होटल के अंदर उठाते हो, चाहे कहीं पे भी, वो सारे आइटम्स लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर में रिकॉर्ड करने होते हैं कि कौन से चीज़ उठाया, किस डेट पे उठाया, टाइमिंग क्या थी, किस जगह पे उठाया, ठीक है, सामान क्या है, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ती है लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्ट्रेशन के अंदर। All items, regardless whether it is valuable, non-valuable items and perishable items, must be recorded on the lost and found register। कोई भी आइटम आप उठाते हैं, चाहे वो वैल्यूबल है, नॉन वैल्यूबल है, कोई भी आइटम आप गेस्ट का उठाते हैं, वो ज़रूरी लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ता है। Items should be put in a plastic bag, noting the serial number from the register, place, found date, name of the person found the item, etc। आपने क्या करना होता है, जो भी आप आइटम उठाते हैं वो प्लास्टिक बैग के अंदर डालना पड़ता है और सीरियल नंबर नोट करना पड़ता है। रजिस्टर के अंदर सीरियल नाम डाल दिया आपने, आपने प्लेस का नाम डाल दिया कि आपने कहाँ पे उठाया, ठीक है, आपने डेट डाल दिया किस डेट पे उठाया, किस बंदे ने उठाया, ठीक है, आइटम क्या है, एट्सट्रा, ये सारी डिटेल्स नोट करनी पड़ती हैं। वैल्यूबल आइटम्स लाइक ज्वेलरी, मोबाइल, वॉलेट्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स एट्सट्रा मस्ट बी स्टोर्ड इन अ लॉकर। वैल्यूबल आइटम्स जैसे कि ज्वेलरी हो गया, मोबाइल हो गए, वॉलेट्स है, लैपटॉप्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है, जो वैल्यूबल आइटम्स है, ये स्टोर करने पड़ते हैं लॉकर के अंदर। ये ज़रूरी होता है कि लॉकर के अंदर स्टोर करें, कहीं ये फिर से गुम ना हो जाए। If the property management system has auto trace functionality, then put a trace on the guest profile stating the stating that there is a lost item held with the housekeeping department। अगर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है पीएमएस, वो ऑटो ट्रेस कर पाती है, ठीक है, तो गेस्ट को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमने यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड आइटम
उठा लिया है। सेंड ए ईमेल टू द गेस्ट टू नोटिफाई द गेस्ट अबाउट द लॉस्ट आइटम एज पर द होटल पॉलिसी। क्या करना पड़ता है, गेस्ट को मेल करना पड़ता है कि हमने यहाँ पे कुछ आइटम उठाया, तो उसके बारे में गेस्ट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ओके, ये ज़रूरी होता है। व्हेन गेस्ट कॉल्स अप द होटल टू आस्क अबाउट द लॉस्ट आइटम, ओनली द पर्सन हु मेंटेन्स द लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर शुड रिवर्ट टू द कॉल। अगर गेस्ट कॉल करता है होटल के अंदर, ठीक है, वो होटल को कॉल करता है कि अपने लॉस्ट एंड फाउंड जो लॉस्ट आइटम है उसके बारे में पूछता है, तो सिर्फ वही पर्सन उसका फ़ोन उठाएगा जो लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर मेंटेन करता है, ठीक है। उसके अलावा और कोई फ़ोन नहीं उठा सकता। वंस द आइटम इज सेंट टू द गेस्ट, कलेक्टेड बाय द गेस्ट अथॉराइज्ड पर्सन एंड अप्रोप्रिएट एंट्री टू बी मेड ऑन द सिस्टम। जब गेस्ट को आप अपना लॉस्ट आइटम देते हैं, ठीक है, गेस्ट रिसीव करता है अपना आइटम, तो ये एंट्री करनी पड़ती है सिस्टम के अंदर कि गेस्ट ने अपना आइटम ले लिया, ये आइटम था, इस डेट पे उठाया था, इस डेट पे ले लिया, सब कुछ उसका नाम वगैरह मेंशन करना पड़ता है। सिंपल लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर, ये देखो आप, लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर ऐसे होती है, सीरियल नंबर डालना पड़ता है, डेट डालना पड़ता है, टाइम फाउंड किस टाइम पे आपने देखा, एरिया रूम कहाँ पे उठाया आपने, आइटम क्या था, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, फाउंड बाय किसने उठाया, आइटम कलेक्टेड बाय कहाँ पे कलेक्ट हुआ, एड्रेस डालना पड़ता है, डेट और उसका सिग्नेचर। ये सारी चीज़ें रजिस्टर के अंदर मेंशन करनी पड़ती है। आई होप आपको समझ आया होगा लॉस्ट एंड फाउंड आइटम क्या होता है और कैसे इसका प्रोसीजर जो है वो कैसे करना पड़ता है। सो थैंक यू फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।